देखिए, मैंने कहा ना, इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी को आज कोई भी दल हराने की स्थिति में नहीं है। इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। समस्या क्या आ रही है कि अपोजिशन वाले इस बात को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, हम अकेले हरा देंगे। दूसरा पहलू ये कि भारतीय जनता पार्टी हर मोड़ पर या हर पहलू पर विफल हुई है, ये भी बात सच है। लेकिन उनका जो कोर वोटर है वो उनसे हटा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोटर है, वो उनके साथ है और वो रहेगा, उसे नहीं तोड़ा जा सकता। तो विपक्षी क्या कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ वोट है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी इनमें सर्वसम्मति होनी है विपक्ष में। जब सीटों के बंटवारे की बारी आएगी, असली लड़ाई तब शुरू होगी विपक्ष की, तब पता चलेगा एक्चुअली विपक्ष की कितनी एकता है। जैसे अभी राजनीति विशेषज्ञ मैडम बोल रही थी, मैं समझता हूँ उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात करनी चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही पक्ष रख रही है। सच्चाई कोई बताना ही नहीं चाहता। सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी अगर बैकफुट पर नहीं होती तो वो छोटे छोटे दलों को, ऐसे दलों को जिनकी एक सीट भी नहीं आनी है, उन्हें नहीं लेकर के आती। और कौन खुश है भारतीय जनता पार्टी से? ना व्यापारी खुश है, ना आम इंसान खुश है, ना जनता खुश है। महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा, बेरोजगारी की कोई बात नहीं कर रहा। समस्या ये आ रही है, जमीन के मुद्दों की बात नहीं करें। एनसीआरबी का डाटा है, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की है। पिछले 1 वर्ष में ही 20,000 ज्यादा व्यापारी कर्जे के कारण आत्महत्या कर चुके हैं और इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है। और व्यापारी भाजपा का कोर वोटर है। अगर ये कोर वोटर ही खिसक जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी सच में बहुत बुरी हार की तरफ जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को समझना पड़ेगा, नेताओं को समझना पड़ेगा। व्यापारियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। धनंजय गिरी, लेकिन समस्या क्या है कि इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। असली मुद्दों से हटा करके दुनिया में हमारी बात हो रही है, लोग सुन रहे हैं, चांद की चिंता करना है, विपक्ष चुनाव की चिंता कर जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार में इस ढंग से गांव गरीब किसान नौजवान की चिंता की जा रही है, एक एक व्यक्ति का, जिस रफ्तार से, जिस गति से। शाहनवाज साहब आपके पास वापस लौट रही हूँ, एक बार मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। गिरी साहब जवाब दीजिए इस बात का। 10वीं अर्थव्यवस्था थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है। अब जिन्हें दिखाई नहीं देता है, जिन्हें दिन में भी अंधेरा दिखाई दे, आंखें बंद कर लेने से, अब जवाब शाहनवाज साहब, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश तो खत्म नहीं हो जाएगा। गिरी साहब, एनसीआरबी तो भारत सरकार की, एनसीआरबी का डाटा उनके घर में बनता है। एनसीआरबी लगातार कमी आई है और भारतीय जनता आप छोटे प्रदेशों को पहले व्यापारी करने कारण पानी जाने से डरते थे, जब व्यापारियों से मिलिए, आप किसी व्यापारी से मिलिए। पर शाहनवाज साहब एक सेकंड, एक सवाल तो ये है ना, पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी की बात खूब की, कांग्रेस ने खूब इस विषय को उठाया, लेकिन जनता ने क्यों नहीं चुना इस विषय को? मैं बताता हूँ। एक मिनट, आप मुझसे सवाल किया गया गिरी साहब, आप अपनी बारी पर बोल लीजिएगा, आप बड़े व्यक्ति हैं। नहीं, मुझसे सवाल किया गया, आपसे नहीं किया गया। ठीक है, जवाब दीजिए शाहनवाज साहब। सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो बहुत कंसोलिडेट वोटर है और वो आसानी से टूटता नहीं है। तो आप चाहे कोई भी मुद्दा उनके सामने रखिए, उनके लिए धर्म का मुद्दा, उनके लिए जो झूठा राष्ट्रवाद है या दिखावा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। उनके लिए ये मुद्दे नहीं है। लेकिन जो अपोजिशन में, आप देखिए ना, 2019 में 63% ज्यादा वोट भाजपा के विरोध में पड़ा है। और अगर वो वोट इकट्ठा हो जाएगा तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं आएगी, ये सच है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 10 कदम आगे है, क्योंकि उनके सांसद भी ज्यादा है और वो सत्ता में है। तो यकीनन जो सत्ता में होगा उसके साथ ज्यादा लोग जुड़ेंगे, वो आगे है, ये बात सही है। लेकिन जैसा अभी जी ने कहा और धनंजय जी ने मेरे बात को खंडन किया, मैं इनसे कहता हूं कि आप अपने एरिया के किसी मार्केट में जाइए और व्यापारियों से बात करिए। यकीनन ये बात सही है कि भारत आज 5वें नंबर पर, और कल हम सबकी दुआ है कि भारत नंबर 1 बने इकोनॉमी में। लेकिन व्यापारियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। छोटे व्यापारी, मझोले व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। हर दिन ऐसी कोई दिन नहीं जाता जिस दिन लोग परिवार के साथ आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। और धनंजय जी अपने एरिया के मार्केट में 100 व्यापारियों से मिले, इन्हें पता चल जाएगा इनका व्यापार नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण कितनी बुरी तरह बर्बाद हो रहा है। नीति जी जल्दी अपनी बात रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट, वक्त बहुत कम बच रहा है और लोगों के पास भी जाना है मुझे। बोले गिरी साहब। देवनाथ सर, एक सेकंड, ठीक है। अरब के बड़े आदमी ने कहा, जिन्हें खुद की खबर नहीं खुदा का पता बताते हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि देश किस रफ्तार से विकास कर रहा है। गांव गरीब किसान नौजवान पहली बार खुशहाल हो रहा है। पहली बार लोगों को लग रहा है कि हमारी सरकार आई है। आम आदमी से लेकर गांवों खास तक सबकी जिंदा रखने। पर गिरी साहब, क्या देश में बेरोजगारी नहीं है? क्या देश में महंगाई नहीं है?
क्या ये विषय अभी नहीं है देश के अंदर? क्या आप खुद बताइए। ऐसा मुझे लगा कि आप जहीन आदमी होंगे, लेकिन आप तो बड़ा जाहिर टाइप से कर रहे हैं। अपने समझ में बोलिए। मैं तो जहीन आदमी समझ रहा हूं। लेकिन वो देवनाथ सर का सवाल अब भी रह गया। उन्होंने कहा